ओके, लेट्स स्टार्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन। जब हैप्पी प्रिंस ने स्वेलो को कहा कि तुम सिटी के ऊपर उड़ो और सारी मुझे सूचनाएं दो, तो वो सिटी के ऊपर से उड़ रहा है। वो क्या देख रहा है, देखो। सो द स्वेलो फ्लेव ओवर द ग्रेट सिटी एंड सा द रिच मेकिंग मेरी इन द ब्यूटीफुल हाउसेज। उसने देखा कि रिच लोग जो है वो खुशियाँ मना रहे हैं और ब्यूटीफुल हाउसेज में रह रहे वो। वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स, वो गेट पे बैठे हुए, बेगर जो भिखारी है वो गेट पे बैठे हुए। ही फ्लेव इनटू डार्क लेन्स and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets। उसने देखा कि गरीब बच्चे भूखे बैठे हुए हैं और ब्लैक स्ट्रीट्स की तरफ देख रहे हैं। अंडर द आर्चवे ऑफ अ ब्रिज, ब्रिज के नीचे आर्चवे बना हुआ है। टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म। दो लड़के वहाँ लेटे हुए हैं जो कि अपने दोनों हाथों को पकड़े हुए हैं, एक दूसरे के हाथों में जकड़े हुए हैं खुद को गर्म रखने के लिए। और वो क्या कह रहे हैं, हाउ हंग्री वी आर, हम कितने भूखे हैं। दे सेड यू मस्ट नॉट लाई हियर। इतने में एक वॉचमैन आया, उसने कहा कि तुम यहाँ नहीं सो सकते हो, जाओ निकलो यहाँ से। दे वंडर्ड आउट इनटू द रेन, और उनको बाहर बारिश हो रही थी, इतनी ठंड में बाहर घूमना पड़ रहा है। देन ही फ्लेव बैक एंड टोल्ड द प्रिंस वॉट ही हैड सीन। उसने वह उठते हुए वापस आया और उसने हैप्पी प्रिंस को सारी बात बताई स्वेलो बर्ड ने कि क्या हो रहा है वह। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस। उसने कहा मैं पूरी तरह से फाइन गोल्ड से ढका हुआ हूँ। यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर। तुम एक एक लीफ मेरे ऊपर से परतें उतार लो और इन गरीबों को दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। हर कोई जीवित प्राणी यानी कि मनुष्य ये सोचता है कि अगर मेरे पास सोना आ जाए तो मैं बहुत खुश रहूँगा। लीव आफ्टर लीव ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे। एक एक करके उसने सारी लीफ जो है उसके ऊपर से सोने की परतें उतार ली और वो बिल्कुल हैप्पी प्रिंस डल एंड ग्रे दिख रहा था, यानी बहुत ही बुरा दिख रहा था, अच्छा नहीं दिख रहा था वो। लीव आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर। एक एक करके सारी लीफ जो सोने की परतें थी वो लेके गया, उसके गरीबों को उसने देता गया। एंड द चिल्ड्रन फेसेस ग्रेव रोजियर, रोजियर मीन्स गुलाब की तरह खिलने लगे। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और वो खेलने लगे। वी हैव ब्रेड नाउ, हमारे पास अब रोटी होगी, खाना होगा। दे क्राइड। देन द स्नो केम, अब बर्फ गिरने लगी थी। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, अब बर्फबारी होने लगी थी और स्नो वहाँ गिरने लगी थी। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, ऐसा लग रहा था जैसे गलियाँ है वो चांदी की बनी हो। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, हर कोई फर्स में वहाँ जो बर्फ गिर रही है उसमें निकल रहा है। एंड द लिटिल बॉयज़ वोर स्कारलेट कैप्स, जो छोटे लड़के हैं बच्चे हैं उन्होंने स्कारलेट कैप्स पहन रखी है। एंड स्केटेड ऑन द आइस, और स्केटिंग कर रहे हैं उसके ऊपर। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रेव कोल्डर एंड कोल्डर, वो ठंडा होता जा रहा था। जो स्वेलो छोटा बर्ड था वो सहन नहीं कर पा रहा था ठंड को। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो प्रिंस को छोड़ना नहीं चाह रहा था। ही लव्ड हिम टू वेल, बहुत प्रेम करता था उससे। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स। वो कुछ बेकरी से कुछ टुकड़े क्रम्स के उठा लाता है जब उस बेकरी वाले को नहीं पता था, और उसने फ्लैपिंग की अपने विंग्स की ताकि कुछ गर्म रह सके। बट एट लास्ट ही नो दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन उस बर्ड को पता था, स्वेलो बर्ड को, कि अब वो मरने वाला है। ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर। उसने अपने पूरी ताकत लगाई और प्रिंस के शोल्डर पर जाकर बैठ गया ऊपर। गुड बाय डियर प्रिंस, उसने कहा। ही मर्मर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड, तुम मुझे अपना हाथ चूमने दोगे, उसने हैप्पी प्रिंस को कहा। आई एम ग्लेड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो, मुझे खुशी है कि तुम अब जा रहे हो, इजिप्ट जाने की तैयारी में हो। सेड द प्रिंस, यू हैव स्टे टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। तुम मेरे होठों को चूमो क्योंकि मुझे भी तुमसे बहुत प्रेम है, तुम बहुत देर तक दिनों तक यहाँ रुके।